morning, students. In last class we have discussed about mechanism of breathing, and in this video I am going to teach you total volume and respiratory capacity. Students, what do you mean by respiratory volume and what do you mean by respiratory capacity? Respiratory volume are that volume involved in the breathing movement. ठीक है, जो वॉल्यूम, एक ऐसा वॉल्यूम जो एयर आपकी बॉडी में एंटर कर रही है और बाहर आ रही है, तो उसको आप बोलोगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. ठीक है. और कैपेसिटी क्या होती है? जब टू और मोर वॉल्यूम जब ऐड हो जाए तो उसको बोलते हैं हम कैपेसिटी. ठीक है, वो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में काउंट होती है. अब हम सबसे पहले करते हैं टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन. ठीक है, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो इंस्पायर करें आप एयर को और एक्सपायर करें, एक नॉर्मल विदाउट एनी फोर्सफुल, तो आप उसको बोलोगे टाइडल वॉल्यूम. ठीक है. और टाइडल वॉल्यूम एक हेल्दी मैन का 500 ml होता है. क्लियर. अब ये कह रहा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है बच्चों? जब आप फोर्सफुली कुछ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आप अपनी बॉडी में क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ए पर्सन कैन बी इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुली इंस्पायरेशन. मीन्स जब आप एक्स्ट्रा में, जब आप एक गहरी सांस लेते हो तो क्या होगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा. और इसका अमाउंट होता है 2500 ml to 3000 ml. क्लियर. अब ये कह रहे हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? ERV. जब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब कोई आप फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हो एयर को, ठीक है, आप बाहर निकाल रहे हो, तो उसको बोलोगे आप 1000 ml से 1100 ml तक. ठीक है. अब ये कह रहे हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. जब आपने फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया तो कुछ ना कुछ एयर, सम अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स कैविटी में प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलोगे आप? रेजिडुअल वॉल्यूम. इट मीन्स रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स इज नोन एज द रिवर्स वॉल्यूम. और इसका अमाउंट होता है 1000 to 1100 ml. अब ये हम स्टडी करें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. देखो, हमने बोला था जब टू वॉल्यूम ऐड होंगे तो वो कैपेसिटी में चेंज हो जाएंगे. दो या इससे ज़्यादा जितने भी वॉल्यूम आप ऐड करोगे वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है. जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है बच्चों? स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल ब्रीथ ली आपने और फिर उसके साथ साथ आपने इंस्पायरेटरी, मतलब एक्स्ट्रा आपने एक फोर्सफुली इनहेल ऑफ एयर भी कर दिया, तो ये आ गया आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. तो हमने टाइडल वॉल्यूम जोड़ दिया साथ में इंस्पायरेटरी का. ये माइनस का साइन नहीं है, ये अप्रोक्स का है, 2500 to 3000 ml तक. तो ये अप्रोक्स आपका 3000 से 3500 के आसपास इतना वॉल्यूम आ जाएगा. अब ये कह रहा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी सेम वही, नॉर्मल ब्रीथ है, फोर्सफुली आपने एक्सहेल कर रखा है, 1500 के आसपास ml के आसपास आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आती है. फिर इसी तरह से फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये क्या है? रेजिडुअल, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद जो रेजिडुअल वॉल्यूम आपका बच गया तो वो इसमें क्या हो जाएगा? ERV प्लस RV, ये आपका 2200 ml के अमाउंट के इक्वल होगा. ठीक है. फिर आपकी आती है वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी आर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन. फोर्सफुली जब एक्सपायर हो जाता है तो फिर उसके बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम एक नॉर्मल इंसान जो ब्रीथ कर सकता है. ठीक है. देखो, ERV फोर्सफुली आपने बाहर निकाल दिया. TV टाइडल वॉल्यूम एक नॉर्मल ब्रीथ है आपके पास. फिर इन्होंने बोला IRV, फिर आपने एक्स्ट्रा क्या लिया? ये एक्स्ट्रा ये इनहेल एयर ली, तो पहले आपने फोर्सफुली बाहर निकाली एयर, फिर नॉर्मल ब्रीथ ली और फिर आपने
फोर्सफुली इनहेल की, तो इन सब की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या कहलाएगी, वाइटल कैपेसिटी, जो इक्वल हो जाएगी 4000 ml। अब ये कह रहा है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है, TLC। TLC में क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंस्पायरेशन। मीन्स जो RV रेजिडुअल हो गया, ERV प्लस TV प्लस IRV, इन सभी को आप जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी। देखो यहाँ हमने ERV, TV, IRV ये सारे जोड़ रखे थे, सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं था, तो हम इतना कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये हमारा आ गया 5200 ml। नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए तो ये 5000 ml के अप्रोक्स आता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आज हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।